जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती की। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और फलदायी है। इस कथा में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से 3 प्रश्न किए और भगवान भोलेनाथ ने बहुत अच्छी तरह से माता पार्वती को इन सब प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आप भी इस फलदायी कथा को सुनिए। और हाँ, आपसे अनुरोध है भक्तजनों कि आप इस कथा को अधूरा ना सुनें, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है और पूरी कथा सुनने पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं बिना किसी देरी के कथा की ओर। पर आपसे अनुग्रह है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस कथा को और भगवान भोलेनाथ का अनादर न करते हुए कथा को पूरी सुनिए। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ दोनों बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु मुझे 3 सवाल बहुत परेशान कर रहे हैं। आप इनका मुझे उत्तर देंगे तो मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरा संशय दूर होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कहो देवी, कौन से प्रश्न हैं? तो माता पार्वती ने पहला सवाल किया कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है। दूसरा प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है। और तीसरा प्रश्न किया कि मनुष्य बिना बुरे कर्म किए कौन से पापों को ढोता है और उनका कर्म फल भोगता है। ये सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे, कह लगे, पार्वती ये तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसकी गहराई अगर समझो तो इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है, इसे तुम ध्यान से सुनो। लेकिन इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं तुम्हें 3 कथा सुनाऊंगा, उससे तुम्हें जो इसका सार है समझ में आ जाएगा। इस तरह से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। तो प्रिय भक्तों, आप भी उस कथा को सुनिए। जय माता पार्वती की, जय हो भोलेनाथ की। मित्रों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सुनो पार्वती, एक राजा था, वो बहुत पुण्य दान किया करता था। लेकिन किसी ने बताया कि अगर आप ज़्यादा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं भगवान उनको सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनका आदर करते हैं। उनको आप जब भोजन कराएंगे वो तृप्त होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे। इससे आपके राज्य में चारों तरफ खुशहाली रहेगी। ये सुनकर राजा ने 11 ब्राह्मणों को रोज़ भोजन कराने का सोचा और 11 ब्राह्मणों को भोजन राजा करवाने लगे। राजा भोजन में खीर अवश्य बनवाते थे और इतनी स्वादिष्ट खीर बनवाते कि ब्राह्मण उन खीर को और भोजन को करके तृप्त हो जाते। राजा को ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते थे। इस तरह से राजा बहुत खुश था। एक दिन की बात है कि रसोइये ने भोजन बनाया, लेकिन गलती से जो खीर का भगोना था वो खुला रह गया और कहीं से एक सर्प आया और उसने जब खीर के भगोने में मुंह डाला तो उसमें जहर उगल दिया। ये दृश्य किसी ने नहीं देखा। इस तरह से पूरी जो खीर थी वो विषैली हो गई और जब ब्राह्मणों को भोजन करवाया तो वो जो खीर थी उसको खाकर ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब राजा के मन में बहुत संताप हो गया कि मैंने तो ये पुण्य प्राप्त करने के लिए किया था, लेकिन कितना बड़ा पाप मेरे सिर पर चढ़ गया। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। अब कैसे करके इस पाप को उतारूँ, किस तरह से पाप मेरे सर से उतरेगा। इसका उपाय ढूंढने के लिए वो किसी ऋषि मुनि की तलाश में चल दिया जो उनको इसका उपाय बता सके। उन्होंने साधारण नागरिक का वेश बनाया और वो वहाँ से चल दिए। चलते चलते एक गाँव आया। प्रिय भक्तजनों, तब राजा ने उन चौपाल पर बैठे हुए कुछ लोग थे, उनसे पूछा कि यहाँ कोई ऐसा घर है जहाँ की भगवान की भक्ति होती हो। तो चौपाल पर बैठे लोगों ने कहा, हाँ, एक घर ऐसा है जहाँ भाई बहन रहते हैं और वो भगवान की भक्ति करते हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं। ये सुनकर वो उनके घर चले गए। भाई बहनों ने राजा का बहुत आदर सत्कार किया और अपने यहाँ सोने की जगह दी। जो बहन थी वो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी, भगवान का भजन करती थी, नहाती धोती और फिर इसके बाद वो भोजन बनाती और अतिथियों का सत्कार किया करती थी, भोजन कराती थी उनको। लेकिन उस दिन सुबह बहन काफ़ी देर तक नहीं उठी। तो भाई ने जब बहन देर से जागी तो पूछा कि आज तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तुम जानती हो हमारे घर अतिथि आए हैं और तुम इतनी देर से उठी हो, कब भोजन बनाओगी? तो बहन ने कहा, भैया मैं क्या करती, मैं सपने में यमराज जी के यहाँ थी। वहाँ एक बहुत ही अनोखा
उलझन भरा हुआ फैसला आया था, सवाल आया था, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो भाई ने पूछा कि क्या ऐसा फैसला था जो यमराज जी से भी नहीं हो पा रहा था। तो बहन ने कहा कि जो 11 ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है उनका पाप का दोषी किसको माना जाए, क्योंकि रसोइये की भी गलती नहीं, उससे गलती से वो भगोना खुला रह गया। उस सांप की गलती नहीं, क्योंकि सांप की गलती नहीं, क्योंकि सांप जो होता है उसका स्वभाव होता है जहर उगलना। उसने भगोने में जहर उगल दिया। राजा को तो पता ही नहीं था इस बात का, वो तो पुण्य प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा था। अब यमराज जी की समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर में ये जो पाप है किसको दूँ, किसके माथे रखूँ इस पाप को। तो भाई ने पूछा, अच्छा कोई फैसला नहीं हुआ? कि हाँ भैया, कोई फैसला नहीं हुआ आज तो। जब राजा ने ये सब सुना कि ये बात तो मेरे बारे में हो रही है, तो हो सकता है कि कल इसका फैसला हो जाए, तो आज की रात और मैं यहाँ रुकूंगा। उसने दोनों बहन भाइयों से कहा कि मैं आज की रात यहाँ रुकना चाहता हूँ। उन्होंने आज्ञा दे दी, उनको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन गांव में ये बात फैल गई कि जो आदमी कल एक रात रुकने के लिए आया था वो आज की रात और रुकेगा। ये सुनकर वहाँ चौपाल पे बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। वहाँ बात हो रही थी कि अरे ये जो नवयुवक आया था ये सिर्फ एक दिन रहना चाहता था, लेकिन जब इसने जवान लड़की देखी घर में तो इसकी नीयत खराब हो गई। लगता है इससे प्रेम करने लगा है, इस पर इसका दिल आ गया है, हो सकता है भगा कर ले जाए। इतनी बातें हो रही थी, राजा से सुना नहीं गया। राजा वहाँ से लौट आए। रात में सब सो गए। खाना खाने के बाद फिर सुबह जब बहन फिर देर से उठी तो भाई ने पूछा, बहन जागी तब, कि भाई आज फैसला हुआ या नहीं, तुम इतनी देर से जगी हो? तो उसने कहा कि हाँ भैया, आज फैसला हो गया। कि क्या फैसला हुआ? कि जो पाप का भागी थे वो तो हमारी चौपाल के लोग हैं, सारा पाप राजा के सिर का वो बांट कर ले गए। जो 11 ब्राह्मणों की मृत्यु हुई थी उसका पाप उन चौपाल पर बैठे लोगों में लगा दिया गया। ये सुनकर राजा को समझ में आ गया, इसका मतलब निंदा करना इतना बुरा है कि किसी का भी पाप हम अपने सर पे ले लेते हैं, कभी भी हमें पता ही नहीं लगता और हम जाने किन कर्मों की सज़ा भोगते रहते हैं। इतना सुनाकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देखा पार्वती, तुम्हारा जो सबसे बड़ा सवाल था कि मनुष्य किन पापों की सज़ा भुगतता है जो उसने किए भी नहीं, तो जो निंदा करना होता है वो सबसे बड़ा पाप होता है। अगर हम निंदा करते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कब किसका पाप अपने सिर पर ले लिया, इसलिए निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। पार्वती ये सुन बहुत खुश हुई, उन्हें समझ आ गया कि मनुष्य को निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर पार्वती माँ का दूसरा सवाल था कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है, तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाई। तो सुनिए भक्तजनों, आप भी इस कथा को। उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य ने एक बार बहुत बड़ा भोज करवाया, उसमें सभी को आमंत्रित किया। वहाँ फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी आम सभा रखी और उसमें पूछा कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। किसी ने कुछ बताया, कोई कुछ कह रहा था, कोई राजा विक्रमादित्य को बता रहा था कि ये विक्रमादित्य जो दान करते हैं वो सबसे बड़ा है। एक ब्राह्मण चुपचाप भोज में बैठे हुए थे आम सभा में। तो राजा ने पूछा कि भाई ब्राह्मण देव, आप यहाँ आए और बताएं कि आप चुप क्यों हैं, क्या आपके मन में कोई बात है? इतना सुनना था कि वो ब्राह्मण देव जो थे वो शांत हो गए। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ, घबरा से गए। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, कोई दंड नहीं मिलेगा, जो तुम्हें कहना है वो कहो। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि महाराज, आपसे भी बड़े दानी हैं राजा कीर्तिध्वज, जो कि बहुत दूर देश में समुद्र के पार रहते हैं। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य के मन में जब सभा समाप्त हो गई तो उन राजा से मिलने की इच्छा जागी और वो मिलने के लिए उनसे रात होते ही बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चल दिए। अपने राज्य की सीमा के बाहर जाकर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने बेतालों से कहा, जो उन्हें देवी ने दिए थे, कि आप प्रकट होइए। जब वो बेताल प्रकट हो गए तो उनसे कहा कि मुझे राजा कीर्तिध्वज के महल के द्वार के बाहर पहुँचा दो। बेतालों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और विक्रमादित्य को कीर्तिध्वज के महल के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य ने राजा कीर्तिध्वज के पास खबर पहुंचवाई कि उनसे कहना कि मैं मिलने आया हूं। तो राजा कीर्तिध्वज ने जैसे ही सुना,
विक्रमादित्य को अपने महल में बुलवा लिया और अंदर दरबार में बुलाकर पूछा कि अच्छा कौन हो तुम और क्यों आए हो। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं उज्जैन नगरी का क्षत्रिय हूँ, आपके बारे में बहुत सुना था, आपकी सेवा करने आया हूँ। राजा कीर्तिध्वज ने कहा अच्छा तो तुम क्या काम कर सकते हो। तब विक्रमादित्य ने कहा कि जो काम कोई कर नहीं कर सकता उस काम को मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर कीर्तिध्वज राजा ने विक्रमादित्य को अपने यहाँ एक पहरेदार के रूप में रख लिया कि जब कोई काम होगा ऐसा तब मैं तुम्हें बताऊँगा। राजा विक्रमादित्य वहाँ पहरेदारी करने लगे। उन्होंने दूसरे दिन देखा कि राजा कीर्तिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर बैठे हैं और दान कर रहे हैं। जब तक वो स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं की उन्होंने तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस तरह से कुछ दिनों तक ये क्रम चला। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि आखिर में ये करते क्या हैं, कहाँ से लाते इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, पता लगाना चाहिए। और वो उनका जो भी गतिविधि थी उस पर ध्यान रखने लगे। उन्होंने देखा कि आधी रात के समय राजा कीर्तिध्वज कहीं जा रहे हैं, तो विक्रमादित्य उनके पीछे पीछे चल दिए और राजा कीर्तिध्वज जंगल में पहुँचे। वहाँ एक देवी का मंदिर था और वहाँ एक बहुत आग पर बहुत बड़ा कढ़ा रखा था जिसमें तेल उबल रहा था। जैसे कीर्तिध्वज वहाँ पहुँचे उन्होंने उस कढ़ा में कूद गए और कूदकर बुरी तरह से जल भुन गए। जब वो पूरा तरह उनका शरीर जल भुन गया तो 64 जोगनियाँ प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद उन्होंने महाराजा कीर्तिध्वज के शव को, जला भुना जो शव था उसके मांस को खाया और वहाँ से चली गई। तब उस मंदिर की देवी प्रकट हुई और उस कंकाल पर अमृत की कुछ बूंदें छिड़की जिससे कि वो राजा जीवित हो गए और फिर एक थैली में से उनको स्वर्ण मुद्राएं निकाल के दी, सब 1,00,000। इस तरह से जो राजा कीर्तिध्वज थे अपने महल को लौट गए, लेकिन विक्रमादित्य वहीं खड़े रहे। उनके जाने के बाद वो तुरंत उस कढ़ा में कूद गए। जब राजा विक्रमादित्य का शरीर जल भुन गया तो 64 जोगनियाँ प्रकट हुई। उन्होंने उस राजा विक्रमादित्य के शव को खाया और वहाँ से चली गई। फिर देवी प्रकट हुई और देवी ने अमृत छिड़का और इस तरह से फिर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। इस तरह से राजा विक्रमादित्य ने बार बार कढ़ा में कूदना, उनका मांस खाना, देवी का अमृत छिड़कना और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। जब ये क्रम कई बार हो गया तो देवी ने कहा कि वत्स अब तुम इस कढ़ा में मत कूदो, मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ और ये थैली मैं तुम्हें देती हूँ, तुम इसे ले जाओ और आराम से, मैं तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न हूँ तो तुम इस थैली को ले जाओ और अपने राज्य में खुशहाली से जियो। जैसे राजा विक्रमादित्य ने वो थैली ली वहाँ से चल दिए तो पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर, कढ़ा, सब कुछ वहाँ विलीन हो गया। राजा विक्रमादित्य फिर से राजा कीर्तिध्वज के यहाँ पहुँच गए। अब राजा कीर्तिध्वज जब दूसरे दिन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना मंदिर था ना कढ़ा था। वो वहाँ से बहुत बोझिल कदमों से घर आ गए। अब महल में आकर जब उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं दान नहीं की, जो उनके वर्षों का क्रम था वो टूट गया, तो वो दुखी रहने लगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करते, बीमार हो गए। जब बहुत बीमार रहने लगे तो एक दिन राजा विक्रमादित्य से देखा नहीं गया और वो कीर्तिध्वज के पास पहुँचे। कहने लगे महाराज क्या बात है, आप बहुत ही बीमार हैं, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। तो राजा कीर्तिध्वज ने कहा नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि देखिए महाराज, जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, तो आप मुझे अपनी परेशानी बता दीजिए। ये सुनकर कीर्तिध्वज ने सब कुछ राजा विक्रमादित्य को बता दिया। तो राजा विक्रमादित्य ने उनको वो थैली दी और जो सारी बात जो उन्होंने वहाँ किया था वो बताया। कहा महाराज मैं आपका जो इस साहस था, लेकिन ये आपका दुख बन गया मेरे लिए। बार बार आप कढ़ा में कूदते थे और इतना कष्ट होता था आपको, तो ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने ये सब किया। और आप इस थैली को रख लीजिए, जो आप स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं रोज़ वो कीजिए, थैली में से कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ये इतना सुनना था कि महाराजा कीर्तिध्वज तो प्रसन्न हो गए, पलंग से एकदम उठ बैठे, बहुत खुश हुए। फिर इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि महाराज मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने नगर वापस लौट रहा हूँ। मैं उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। इतना सुनना था कि महाराजा कीर्तिध्वज ने उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने आपको किस काम में लगाया। महाराजा विक्रमादित्य ने कहा नहीं, ये काम मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से किया था। मुझे पता लगा था कि आप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं, मैं देखना चाहता था और मैंने देख लिया।
महाराज अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। इस तरह से राजा विक्रमादित्य अपने नगर को लौट गए। इतनी कहानी सुनाकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि पार्वती, तुमने देखा कितना बड़ा दानी था राजा विक्रमादित्य। सबसे बड़े दानी तो थे राजा कीर्तिध्वज, जो सब लोगों का पेट भरते थे, क्योंकि उन स्वर्ण मुद्राओं से सब भरपेट भोजन खाते थे। और उनसे बड़े दानी जो थे वो राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य किसी का दुख न देख सके, दूसरों का जो दुख नहीं देख सकते। जो राजा विक्रमादित्य ने किया था कि किसी के कष्ट को देखकर उन्होंने अपने आप को कष्ट दिया, ये सबसे बड़ा जो होता है वो दान होता है। और भूखे को भोजन कराना उससे भी बड़ा दान होता है, जो राजा विक्रमादित्य किया करते थे। तो इतना सब कहकर भगवान जो थे वो कहने लगे माता पार्वती से कि हे पार्वती, अब सुनो कि महादानी कौन होता है। भूखे को भोजन कराने वाला महादानी होता है। किसी कष्ट को देखकर अपने को दुखी कर रहने वाला इंसान जो होता है, वो उसकी मदद करने वाला, वो सबसे बड़ा दानी होता है। सबसे बड़ा दान यही होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं फिर पार्वती से कि सुनो पार्वती, तीसरी कथा मैं सुनाता हूँ। एक राजा था, उसने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। उस मंदिर में पूजा करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। राजा का रोज का नियम था कि वो एक माला अपने सैनिक के साथ भगवान के लिए भिजवाया करता था। पुजारी जी उस माला को भगवान श्री कृष्ण को पहना दिया करते थे। फिर पूजा के बाद राजा जी आते थे और भगवान श्री कृष्ण की गले की माला को पुजारी से उतरवा कर स्वयं धारण करते थे। ये रोज का नियम था। इस तरह से करते करते वर्षों गुजर गए। प्रिय भक्तजनों, एक दिन की बात है कि राजा जी ने मना कर दिया अपने सैनिक से, कहा कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम माला ले जाओ और ले जाकर पुजारी को दे देना और कह देना कि आज राजा नहीं आएंगे। सैनिक वो माला लेकर पुजारी जी को देने गए और कहा कि माला भगवान को पहना देना, लेकिन आज राजा नहीं आएंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इतना ही सुनना था कि पुजारी बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी वर्षों से तमन्ना थी कि मैं भी किसी दिन भगवान श्री कृष्ण के गले की माला को अपने गले में धारण करूं। वो भगवान की पूजा सच्चे मन से किया करते थे, भगवान को आराध्य देव मानते थे, उनकी पूजा करते, उनकी आराधना करते, उनका भजन करते, उनको बैठकर घंटों निहारा करते थे। यूँ समझो कि उनकी सारी दुनिया भगवान श्री कृष्ण थे। जब उन्होंने समाचार सुना कि आज राजा नहीं आएंगे, तो उनके मन में एक तमन्ना थी जो आज पूरी हो गई कि आज तो माला भगवान के गले की मैं ही पहनूंगा। आज पुजारी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत खुशी खुशी, एक अलग ही खुशी में झूमते हुए भगवान का श्रृंगार किया और पूजा करने के बाद भगवान के गले से माला अपने गले में पहन ली। आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उनकी खुशी बस थोड़ी देर की थी। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया, उसने कहा पुजारी जी, राजा जी आ रहे हैं। क्योंकि उनका मन नहीं लगा, उनका वर्षों का क्रम टूट गया, इसलिए वो आ रहे हैं। इतना सुनना था कि पुजारी एकदम घबरा गए कि राजा अगर मेरे गले में माला देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। उन्होंने कुछ नहीं सूझा, उन्होंने माला उतारी और भगवान श्री कृष्ण को फिर से पहना दी। फिर राजा आए, राजा ने भगवान के दर्शन किए और कहा कि पुजारी जी ये माला मुझे पहना दो। तो पुजारी ने वो माला उतारी भगवान के गले से और राजा के गले में पहना दी। राजा ने जैसे ही माला पर हाथ फेरा तो उन्होंने देखा कि माला में एक सफ़ेद बाल है। राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पुजारी को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो गया। राजा ने कहा पुजारी ये माला तुमने पहनी? पुजारी सुनते एकदम घबरा गए, कहने लगे नहीं नहीं महाराज, ये माला मैंने नहीं पहनी। तब राजा ने कहा अच्छा, पहले तुम मेरे साथ छल करते हो, कपट करते हो, फिर झूठ बोलते हो, सच सच बताओ। तो पुजारी ने कहा नहीं महाराज, मैंने ये माला नहीं पहनी। तो राजा ने पूछा कि अच्छा फिर सफ़ेद बाल किसका है माला में? तो पुजारी को कुछ नहीं सूझा और कह दिया कि ये तो भगवान के सिर का बाल है। राजा ने कहा अच्छा फिर झूठ बोल रहे हो, भगवान के जो बाल हैं वो सफ़ेद नहीं है, काले हैं बाल। कि नहीं महाराज मैं सच कह रहा हूँ। राजा ने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो कल मैं श्रृंगार के समय आऊँगा, और अगर इनके बाल सफ़ेद नहीं हुए तो तुम्हें कल मृत्युदंड दिया जाएगा। ये कहकर राजा वहाँ से चले गए। अब पुजारी जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर रोने लगे, हे प्रभु मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, पूजा की है, सब कुछ आपको माना है, आप मेरी रक्षा कीजिए। अगर आपने मेरी रक्षा नहीं की तो कल मेरी मृत्यु निश्चित है। इस तरह से पूरा दिन पुजारी का रोते रोते निकल गया। दूसरे दिन राजा ने माला भेजी और वो पुजारी जी श्रृंगार कर रहे थे। उस दिन राजा श्रृंगार के समय ही आ गए।
और कहने लगे, पुजारी ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट को उतार कर मुझे दिखाओ कि भगवान के बाल काले हैं या सफ़ेद। डरते डरते पुजारी ने वो वो मुकुट उतार दिया, और जैसे ही मुकुट उतार कर राजा ने भगवान के बाल देखे तो सफ़ेद थे। राजा को आश्चर्य हुआ क्योंकि उनके बाल तो काले थे पहले। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं पुजारी ने इनको रंग दिया हो। तो उन्होंने एक बाल पकड़कर जोर से खींचा। हल्की सी चीख की आवाज़ सुनाई दी मूर्ति में से, और सिर में से खून बहने लगा। ये देखते ही राजा घबरा गया और मूर्ति में से आवाज़ आई, राजा तुमने मुझे हमेशा शुरू से ही सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझा। फिर भगवान ने राजा से कहा कि राजा, सच्ची भक्ति वो होती है जिसमें पत्थर की मूर्ति में भी अगर आराध्य देव दिखे, भावना होनी चाहिए मन की, वही सच्ची भक्ति होती है। राजा तुमने मुझे पत्थर समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हमेशा पत्थर ही रहूँगा, और पुजारी मेरा सच्चा भक्त है। इतनी कहानी सुनाकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, प्रिय भक्तजनों आप भी सुने। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, जिस तरह से लोग शिवलिंग पर पानी दूध जो भी चढ़ाते हैं, अगर भावना से वो एक पत्ती भी चढ़ा दें तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, और अगर बिना भावना के वो चाहे मुझ पर ढेरों सामान चढ़ा दें, चाहे बहुत सारा दूध दही मिष्ठान चढ़ा दें, वो भी मुझे स्वीकार नहीं है। सच्ची भक्ति वो होती है जो मन में भावना होती है, मन की भावना से सच्ची भक्ति है, नहीं तो भक्ति नहीं होती है। इतना सुनाकर भगवान ने कहा माता पार्वती से कि देखो पार्वती, ये हैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर। पहला सबसे बड़ा दान, भोजन कराना, किसी दूसरे कष्ट को देखकर दुखी होना, उसके कष्टों को दूर करने की कोशिश करना, ये सबसे बड़ा दान होता है। फिर दूसरा था कि कोई इंसान जो होता है बिना बुरे कर्म किए किन पापों को ढोता है और सजा पाता है। दूसरे की निंदा करना सबसे बड़ा पाप होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब दूसरों के पाप अपने सर पर ले लेता है और उनके कर्मों की सज़ा भुगतता रहता है। सच्ची भक्ति कौन सी होती? तीसरा प्रश्न था। तो जो पत्थर की मूर्ति में भगवान को देखे, जिसमें भाव होता भगवान के लिए, वही सच्ची भक्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, तो आपने पूरी कथा सुनी। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें, माता पार्वती आपको आशीर्वाद दें, यही हमारी कामना है। तो ये कथा पूरी होती है। कथा को आदि हो तो पूरी करना, पूरी को सपूरी करना, सुनने वाले को, सुनाने वाले को, हुकारा भरने वाले को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद मिले। राधे राधे। कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें।